अब जैसे स्मार्ट मीटर आए तो रिचार्ज वही बात है, जैसे रिचार्ज किया तो बिजली, नहीं तो नहीं। और जैसे अब हमारे फ़ोन में रिचार्ज होता है, रिचार्ज खत्म होने से पहले ही हमारे मैसेज आने लग जाते हैं, मतलब बंद होने को हो जाता है। ऐसे ही बिजली का हाल होएगा। दोस्तों, हरियाणा हो चाहे पूरा देश हो चाहे कोई भी हो, इंसान को की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज बिजली पानी है। नॉर्मल बोलते हैं, बिजली नहीं होती तो जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस बिजली को आपके घर तक सुचारू पहुंचाने के लिए जो कर्मचारी है वो लगातार रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे या दोपहर के अंदर भी बिजली ठीक करते खंभों पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बिजली कर्मचारी कितने तंग है अपने अपने मुद्दों को लेके, जो सरकार ने इनके समस्याएं पैदा की है उनको लेके लगातार ये आंदोलन करते रहते हैं। फिर एक बार आंदोलन है और बड़ी हड़ताल होने जा रही है। आंदोलन क्यों है? अब की बार आंदोलन इसलिए है कि एक तो स्मार्ट मीटर लगा के जो जनता को लूटने की सरकार की साजिश है, और एक डिस्कॉम नाम से कोई सिस्टम है कि एग्री डिस्कॉम कुछ अलग बनाया गया है, गुड़गांव का कोई मामला है। तो एक बार इन्हीं से एक बार जान लेंगे कि हड़ताल ये किस लिए कर रही है। सर यहाँ शुरू कर सर, हड़ताल की बताइए कि लगातार ना लोगों को लगता है कि बिजली कर्मचारी हो, रोडवेज वाले हो, पानी वाले हो, वो इसलिए करती है कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। अब क्या मामला है, तनख्वाह का है या दूसरे मसले भी? उदय जी, सबसे पहले तो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरा, आपने पूछा हड़ताल का क्या मामला है। हम जो ये हड़ताल है ये जनमानस के लिए हड़ताल है, किसानों के लिए हड़ताल है। अनेक प्रकार के संगठन हमारे इस हड़ताल में हमारे साथ। इस हड़ताल का मुख्य विषय, सरकार एक तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी का गठन कर रही है जिसका नाम एग्री डिस्कॉम है। अभी किसानों को जो बिजली मिल रही है वो स्लैब रेट पे मिल रही है और किसानों को उस बिजली पर सब्सिडी की दरें प्राप्त हो रही है। एग्री डिस्कॉम नाम की जब कोई प्राइवेट कंपनी हरियाणा में आ जाएगी तो वो किसानों से अपने मनमाने रेट वसूल करेगी और अपना मनमाना रेट जो होगा वो ही फिक्स करके किसानों से चार्ज करेगी। दूसरी बात स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर का जहाँ तक मुद्दा है, स्मार्ट मीटर एक किस्म से रिचार्ज जब तक होगा तब तक मीटर चलेगा। अभी जो जमींदारों को, किसानों को, उपभोक्ताओं को जो बिजली दी जा रही है वो बिजली स्लैब रेट पे दी जा रही है कि 250 रीडिंग तक कितनी बिजली, कितने रुपए पर यूनिट, 250 से ऊपर कितने रुपए। स्मार्ट मीटर जब होगा तो स्लैब रेट खत्म हो जाएगा। ये भी लड़ाई हमारी उपभोक्ताओं के लिए है। तीसरा, जो सरकार निजीकरण कर रही है, गुड़गांव और नूह जहाँ से बिजली बोर्ड का पूरा रेवेन्यू आता है, सरकार ने उसको निजी कंपनी के रूप में सौंपने के रूप में किसी निजी कंपनी को सौंपा है। मतलब जहाँ ज्यादा मुनाफा है वहाँ आप उसको दे रहे हो, प्राइवेट को सरकार निजीकरण कर रही है उस एरिया का। उससे वो भी उपभोक्ताओं, जनमानस की लड़ाई है। उससे कल को हमारे आने वाले बच्चों को अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनियां आएंगी, प्राइवेटाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट वैकेंसियां नहीं निकलेंगी। बिजली बोर्ड में भी इसी तरह प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो हम पूर्णतः इसका विरोध करते हैं। इसी कड़ी में 11, 12 और 13 तारीख को अगर सरकार 11, 12, 13 को हमारी बात मान जाती है तो 11, 12, 13 को तो हम हड़ताल पर रहेंगे। अगर नहीं मानती है तो मैं निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और इसके साथ हम हड़ताल में अनेक प्रकार के जो हमें सहयोग मिल रहे, सभी प्रकार के सरपंच एसोसिएशन का जो सहयोग मिल रहा है उसके भी आभारी हैं। और अभी किसान संगठन के लोग, अभी शमशेर नंबरदार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज गंगवा के सरपंच ने भी हमारे को समर्थन देने का काम किया है। इससे पहले अनेक प्रकार के पंचायतों के रेजुलेशन जो हैं उन्हें प्रकार का भी समर्थन हमें मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है तो किसान के हमारे तो सर कैसे देखते हो? मैं बिजली, पानी, ये जरूरत मूलभूत सुविधाएं हैं, मतलब जो बन गई है, उसको प्राइवेट कर दोगे आप ये बताओ, प्राइवेट कर देंगे तो उल्टे ये तो दीवप ले आओगे नहीं। तेल इनको हमें मिल नहीं रहा। गरीब आदमी एक 2000, 3000 रुपये बिल आ गया, गरीब आदमी झोपड़ी वाला बिल आ गया तो उन्हें बताओ जी, वो आधा बिल देंगे और बोले सम्राट मीटर लग जाएगा, सम्राट मीटर लग जाएगा तो वो ना बिजली नहीं आपके घर में चार्ज सकेगा। दूसरी बात, किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। हम इनका तय दिल से महावीर प्रसाद नेमड़िया चेयरमैन समर्थन करता है। और मेरे दोस्त भाई शमशेर सिंह नंबरदार जो संयुक्त किसान के अध्यक्ष हैं, हमारे आ चुके हैं। मैंने पहले भी मीडिया में बोला था इनकी लंबी उम्र हो और जो कि पहले किसान, मजदूर, कर्मचारी सब मतलब इकट्ठा है। मैम, अभी आंदोलन हुआ, जैसे छात्रों का आंदोलन हुआ, सभी मिलकर लड़ी। अभी कर्मचारियों की एक मतलब मांग है और कर्मचारियों की मांग जनता की मांग है, तो इसको कैसे देखते हो कि सभी इकट्ठा होकर लड़े? आप अपने परिवारों में बात करते इस बारे में? हाँ जी, करते हैं। हमारा परिवार कहता है कि एकता में ही बल है, जो ठीक है उसके लिए लड़ने में कोई गलत नहीं है। मतलब सब मिलके आए, मतलब गांव में इसी कोई पंचायतें हो जिन गांव से आप नौकरी कर आए हो, कि गांव
आपके बच्चे ही तो आगे नौकरी लगेंगे ना। गांव के लोग प्रॉपर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में गांव को बहुत दिक्कत होने वाली है गांव के लोगों को, क्योंकि स्मार्ट मीटर हो गए तो वो एट ए टाइम कैसे रिचार्ज कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास रिचार्ज की सुविधा नहीं हो पाएगी, तो वो कैसे इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। अब तक थोड़ा सा बता देते हैं कि अब तक बिजली विभाग में क्या है कि 2 महीने का बिल आता है, 2 महीने आपको बिजली मिलेगी, फिर भी बिल नहीं भर सकते तो कुछ जुर्माना लग के अगले 2 महीने, इस तरीके से आप बिल नहीं भरते तो साल 2 साल भी चलता रहता है। लेकिन प्रीपेड का क्या मामला? प्रीपेड का ये है कि रात को 12 बजे आपका अगर एक ख़त्म हो जाता है और आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। और ये मैम कैसे देखते हो कि लोग बड़ी तादाद में है, जैसे भी छात्रों का आंदोलन था, जनता साथ में आ गई तो आंदोलन जीत गए, तो कर्मचारियों के साथ पूरी जनता है, इसके क्या प्रयास है? देखो सर, जनता को होना भी चाहिए साथ, क्योंकि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, जनता की, पूरी जनता की लड़ाई है। अब जैसे स्मार्ट मीटर आए तो रिचार्ज, वही बात है, जैसे रिचार्ज किया तो बिजली, नहीं तो नहीं। और जैसे अब हमारे फ़ोन में रिचार्ज होता है, रिचार्ज खत्म होने से पहले ही हमारे मैसेज आने लग जाते हैं, मतलब बंद होने को हो जाता है। ऐसे ही बिजली का हाल होएगा। अब गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो धीरे धीरे सब कुछ मतलब बंद हो जाएगा।